शब्दों को आप सुन रहे थे, ये हैं इस कार्यक्रम के यजमान श्री प्रशांत मोहन यादव जी। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। उनके पिताश्री पास में उपस्थित थे, इधर गुरु उपस्थित था और बीच में चेला बोल हिम्मत दे रहे थे हम दोनों। बहुत अच्छी अच्छी चुनी चुनी बातें उन्होंने कहा। श्री रिंकू जी को भी पहनाइए, हाँ रिंकू दोनों रिंकू पहना। श्री राम सजीवन कुशवाहा जी, श्री सुभाष चौरसिया जी जवन को नेपाल वाले भाभी राजनीति में भी रुचि है, इसलिए भाभी आइए आपका भी सम्मान हो। एक नारायण जी आ जाओ, बड़ी पहचान है श्री राम नरेश जी, हंसते भी खूब है। जिनका चरण छूने को मिलता है, कहते हैं हम जब शुरुआत करते हैं, जब हम अपने गुरु का चरण या माँ बाप का चरण छू करके बाहर निकलते हैं अपने बिजनेस या व्यवसाय पे, नजारा ऐसे देखने को मिलता है आज जैसे यहाँ हम आए हुए हैं। हम आप सबसे हमारे सम्मुख आयोजक मंडली जो भी हैं उनका नाम तो हम नहीं जानते हैं, पर इतना महसूस किए हैं आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज ये धरा, ये धरती जागृत हो गई है। जिनका चरण पड़ा है, लोग कहते हैं भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं ना, वास्तव में नहीं दिखाई पड़ते हैं। जो देखने वाले होते हैं आप सब की तरह ऐसे ही दिखाई दे जाते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती है, आप दोनों हाथ उठा करके, आप अपना दोनों हाथ उठा करके, जितनी हमारी माताएं बहनें पिता तुल्य भाई तुल्य बैठे हुए हैं, दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगा दीजिए। जयकारा लगाइए। परम पूज्य गुरु वसंतदेव महाराज की जय हो। आवाज नहीं आ रही। परम पूज्य गुरु वसंतदेव महाराज की जय हो। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं डॉक्टर शरण मौर्य कुछ भी नहीं था, अमेठी से आया हूँ। जब साहब का संगत मिला, गुरु का आशीर्वाद मिला, उसके बाद आज हम आपके ही गुरु की ही आशीर्वाद से मैं अपने जिला का भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष चुना गया हूं अभी जल्द में ही। और यही नहीं, कम समय मिला है मुझे, 2 मिनट समय मन की बात रखता हूं। गुरु जी हमारे जन्मभूमि, हमारे कर्तव्य भूमि पर जब पहुंचे हैं, मैं छोटी सी जमीन लेकर के शुरुआत किया था। लक्ष्य था मेरा 10 साल का, मैं नर्सिंग होम बनाऊंगा और 100 बेड का। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी के चरण पकड़ के कहा, गुरुजी मेरी यही इच्छा है। इच्छा तो बहुत बड़ी है, लेकिन इच्छा यही है कि मैं, स्वप्न है मेरा, मेरे लिए मैं 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ अपने जिंदगी में, अपने जीते जी। गुरुजी जानते हैं क्या है, समय के पहले जब काम लगेगा रुकेगा नहीं, निरंतर चलता ही रहेगा। और नतीजा ये हुआ, आज रामगंज में हमारा 100 बेड का अटैच लैट्रिन बाथरूम बेड हॉस्पिटल तैयार है। और गुरुजी दोबारा हमारे यहाँ गए, इनका चरण पड़ा, नामकरण किए उस हॉस्पिटल का। ये है गुरुजी महिमा। आप सब सौभाग्यशाली हैं, वास्तव में आप सब सौभाग्यशाली हैं। आज हम बहुत ज्यादा बिजी थे, हमारे खास रिश्तेदारी में गया जगन्नाथ जी का भात है, आज पक्की है। लेकिन शाम को हमें जब सूचना मिली, रात भर उथल पुथल मचता रहा, सुबह रहा नहीं गया। मैंने कहा नहीं, भात तो बहुत हो जाएंगे, दर्शन नहीं मिलेंगे जल्दी गुरु के। बहुत सारे भात आएंगे जाएंगे, लेकिन गुरु के दर्शन नहीं मिलेंगे। जिनके चरण पड़ने से आज हम कहां से कहां हैं। तो ऐसे गुरु के चरण जब मिल जाए
छूने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, जीवन तर जाता है, जीवन पार हो जाता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, जो आयोजक मंडली है, जितने भी इनके रिश्तेदार हैं, सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, उसके बाद समापन करूंगा अपनी बात को। मैं डॉक्टर हूं पेशे से, कुछ न कुछ बात बताकर आपके पास, जिस भी व्यक्ति को, जो भी यहाँ बैठे हैं, जो भी सज्जन बैठे हैं, जो माता बहन भाई जो भी बैठे हैं, जिनको अगर नींद ना आती हो रात में, कहते हैं मुझे नींद की दवाई लेनी पड़ती है, डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ती है, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, लेकिन मैं दावे से कहता हूं, एक बार आप YouTube पे जा करके सिर्फ गुरु जी का भजन सुन करके, दूर अपने तकिया के पास सिर्फ मोबाइल से भजन सुनिए, ऐसी नींद आ जाएगी ना, सुबह की प्यारी से उठेंगे, आपको जरा सा थकान नहीं महसूस होगा। ये मैं वचन देता हूँ, मैं कहता हूँ, अपने मरीज को नींद की दवा नहीं, यही दवा देता हूँ। ये दवा बहुत सफल कारगर हो गई है। तो मेरी आवाज आप तक पहुंचती हो, जरूर एक बार अपनाइएगा। बहुत कम समय मिला है, इच्छा तो बहुत है बोलने की, लेकिन गुरु जी का जैसा आदेश, हम सौभाग्यशाली हुए उस आदेश का पालन करने के लिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं, इसलिए बहुत ज्यादा समय ना लेकर के उस अमृत वर्षा का रसपान करना चाहे हम सब मिलकर करेंगे, जो बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं। समय बहुत कम है। सादर प्रणाम। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।